राजा रानी दुर्गावती की बहादुरी। मध्यकालीन बुंदेलखंड की रानी दुर्गावती की वीरता और संघर्ष की कहानी। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से राज्य गोंडवाना में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। वह गोंडवाना के राजा वीर नारायण की बेटी थीं और बचपन से ही युद्ध कला और शासक की जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रशिक्षित की गई थीं। उनकी शिक्षा और शाही कर्तव्यों में दिलचस्पी ने उन्हें एक सक्षम शासक बनने के लिए तैयार किया। जब रानी दुर्गावती की उम्र 16 साल थी, उनके पिता का निधन हो गया और उन्हें गोंडवाना राज्य का शासन संभालना पड़ा। यह एक कठिन समय था, क्योंकि राज्य में अनेक आंतरिक और बाहरी समस्याएं चल रही थीं, लेकिन दुर्गावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपने राज्य को सामरिक दृष्टि से मजबूत किया, बल्कि राजस्व और प्रजा के भले के लिए कई सुधारात्मक कदम भी उठाए। रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण शासन की नींव रखी, जिससे राज्य में समृद्धि का माहौल बना। लेकिन दुर्गावती की शांति और समृद्धि बहुत समय तक नहीं टिक पाई। गोंडवाना राज्य की शक्ति और समृद्धि से जलने वाले बाहरी आक्रमणकारियों ने राज्य को अपनी निगाहों का शिकार बना लिया। सबसे पहला आक्रमण मुगल सम्राट अकबर के एक वफादार जनरल आदिल शाह ने किया। आदिल शाह ने गोंडवाना को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना बनाई थी। रानी दुर्गावती ने इसे चुनौती दी और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। आदिल शाह की सेना बड़ी थी और उसके पास हर प्रकार के अस्तबल, तोप और अन्य संसाधन थे। रानी दुर्गावती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ इन आक्रमणकारियों का सामना करने का संकल्प लिया। उन्होंने गोंडवाना के किलों और घने जंगलों का उपयोग किया ताकि दुश्मन को कोई भी फायदा न हो। रानी दुर्गावती के पास एक अद्भुत सैन्य रणनीति थी और उन्होंने दुश्मन के हर कदम को मात देने का प्रयास किया। पहले संघर्ष में रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों को आदिल शाह की सेना से हराने के लिए प्रेरित किया। युद्ध में रानी ने अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया, लेकिन मुगल सेना की संख्या अधिक थी और अंततः रानी दुर्गावती की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि रानी ने इस हार को आत्मसात नहीं किया और उन्होंने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया। आदिल शाह ने दुर्गावती को कमजोर समझते हुए पुनः हमला करने की योजना बनाई। इस बार मुगल सेना और भी बड़ी थी और दुर्गावती की सेना में भी थकावट आ चुकी थी। रानी ने फिर से एक संघर्ष किया, लेकिन मुगल सेना के पास अत्यधिक बल था। दुर्गावती ने अपनी सेना को संगठित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुश्मन के पास तोपें और भारी सैन्य शक्ति थी। अब तक रानी दुर्गावती की सेना काफी थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने सामरिक कौशल और साहस से एक बार फिर दुश्मन को घेरने की कोशिश की। हालांकि मुगल सेना के पास भारी अस्तबल और आयुध थे, जिससे युद्ध का रूप उनके पक्ष में मुड़ने लगा। जब रानी दुर्गावती ने देखा कि मुगल सेना की ताकत के सामने उनकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और राज्य की रक्षा करना अब असंभव हो चुका है, तो उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। रानी ने यह समझ लिया कि यदि उन्होंने अपनी जान की आहुति नहीं दी, तो राज्य और प्रजा की रक्षा नहीं हो पाएगी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे राज्य की सीमाओं से बाहर भाग जाएं और अपनी जान बचाएं, जबकि वह खुद अपने राज्य के लिए अंतिम बलिदान देने जा रही थी। रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार उठाई और आत्मबलि दी ताकि उनकी प्रजा और राज्य बच सके। यह दृश्य जितना दर्दनाक था, उतना ही प्रेरणादायक भी था। रानी दुर्गावती का यह बलिदान उनकी वीरता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने अपनी जान देकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा की और वह गोंडवाना राज्य की धरोहर बन गई। रानी दुर्गावती की वीरता ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। उनका बलिदान यह सिखाता है कि एक शासक को अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए हर हाल में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला भी युद्ध के मैदान में उतनी ही साहसी और वीर हो सकती है जितना कोई पुरुष। केवल भारतीय इतिहास में अमर किया, बल्कि उनकी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्चे नेतृत्व और बलिदान का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उनके जीवन और संघर्ष की कहानी हर पीढ़ी के लिए एक अमूल्य धरोहर है।